करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस पे हम बात करेंगे PTA CMS कंप्लेन के हवाले से। जो मोबाइल खुदा ना खास्ता गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या छीना जाता है, अब उसको आप खुद ब्लॉक करवा सकते हैं। PTA ने एक नया जदीद निज़ाम तारफ करवा दिया है, जिसके जरिए आप खुद अपना मोबाइल फोन ब्लॉक करवा सकते हैं, ताकि कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज में इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद PTA सिम इंफॉर्मेशन और डिवाइस की वेरिफिकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे तमाम से गुजारिश है कि मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर किया करें। दोस्तों, बात करते हैं PTA के हवाले से। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी चोरी और गुमशुदा फोन ब्लॉक करने के लिए नया निज़ाम नाफिज किया है। पाकिस्तान PTA ने गुमशुदा, चोरीशुदा और छीने गए मोबाइल फोन्स को ब्लॉक करने के लिए नया खुदकार गुमशुदा और चोरीशुदा डिवाइस सिस्टम LSDS का आगाज कर दिया है। नया निज़ाम उन सार्फिन के लिए मददगार साबित होगा जो मोबाइल फोन चोरी होने, छिन जाने या गुम हो जाने की सूरत में उसे ब्लॉक कराना चाहते हैं। सार्फिन अपने मोबाइल के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐसे फोन सेट के IMEI ब्लॉक कराने के लिए PTA को एक दरख्वास्त दे सकते हैं। LSDS एक खुदकार निज़ाम है और PTA की रजिस्ट्रेशन एंड बाइंडिंग सिस्टम यानी DIRPS के साथ मरबूत है। चोरीशुदा मोबाइल फोन शिकायत के इंदराज के बाद जरूरी तस्दीक के बाद 24 घंटों के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा निज़ाम नहीं था। अभी ये जदीद निज़ाम मुतारफ कराया गया है। आपने इसको कैसे रजिस्टर करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जो PTA CMS के नाम से होगा। ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS के जरिए PTA को फोन ब्लॉकिंग के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मजीद आपको कोई परेशानी है, कोई सवालात आपने PTA के हवाले से पूछना है, तो इनके टोल फ्री नंबर 0800550555 पर हफ्ते के 7 दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मोबाइल मिल जाता है खुशकिस्मती से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आजकल मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको ईमान दे, अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो वो खामोशी से उसकी सिमें निकाल कर फेंक देता है और उसको खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसको कोई खौफ खुदा नहीं है, उसको पता ही है कि उसने आगे जाकर इस चीज का जवाब देना है। कोई 100 में से एक ऐसा होगा जो आपके फोन का इंतजार करेगा। जब आपका राब्ता होगा तो वो कहेगा कि आपका फोन महफूज हाथों में, आप फलां जगह पर आकर ले सकते हैं। ये बड़ी किस्मत की बात है, किसी किसी की जो किस्मत में आती है। अच्छा, अल्लाह ताला तौफीक दे सबको और सबका मोबाइल जो है महफूज रखे। अगर आपका मोबाइल मिल जाता है तो इसी CMS मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आप अपना मोबाइल जो है अनब्लॉकिंग के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो आपको एक शिकायती सवाल नंबर के साथ दीगर लाजमी तफसीलात भी फराहम करनी होंगी, जो उन्होंने मोबाइल फोन ब्लॉक कराते वक्त फराहम की थी। मोबाइल फोन अनब्लॉक हो जाने के बाद सारफ को फराहम करदा नंबर पर एक SMS मौसूल होगा। वाज़ेह रहे कि अब तक PTA की टोल फ्री नंबर, जो पुराना इनका टोल फ्री नंबर था 0800255625 या ईमेल imei@pta.gov.pk कराची के तवस्सुत से चोरीशुदा, छीने गए और गुमशुदा मोबाइल फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक किया जा रहा था, वो निज़ाम इस जदीद निज़ाम आने पर खत्म हो गया है। उस पर आप लोगों ने तवज्जो नहीं देनी। ये एज ए इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। जी दोस्तों, आप बात करते हैं यहाँ पर CMS PTA कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने कैसे अपना सेल फोन अनब्लॉक या ब्लॉक करवाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखना है। मैं फर्जी तौर पर कुछ डाटा इसमें फीड कर रहा हूँ। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, अपना सिटी सिलेक्ट करना है,
मेरा शहर बहावल नगर है तो मैं बहावल नगर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अपना पोस्टल एड्रेस आपने सिलेक्ट करना है जो भी हो। दोस्तों सिटी ऐड करने के बाद ये नीचे इंसिडेंट लोकेशन आ रही है, मतलब किस जगह से आपका जो है मोबाइल गुम हुआ, चोरी हुआ या छीना गया है, तो आप यहाँ पर वो जगह लिखेंगे। उसके बाद नीचे करंट एड्रेस लिखेंगे, जो आपका मौजूदा एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे आप अपना फादर का नेम लिख देंगे। ये है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरी कंप्लेंट डिटेल जो है, सबसे पहले जो DIRBS रिलेटेड कंप्लेन है इसको आपने नो ही रहने देना, यस नहीं करना। नीचे आ जाता है स्टोलन मोबाइल हैंडसेट EMI रिलेटेड कंप्लेन, इसको आपने यस कर देना है। जैसे यस करेंगे नीचे रिक्वेस्ट आ रही है, आपने ब्लॉक करना है या अनब्लॉक करना है। अगर आपका सेल मिल चुका हो तो फिर आपने अनब्लॉक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ब्लॉक कराना है तो ब्लॉकिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप उसमें समरी देंगे, आप उसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे देंगे कि आपका मोबाइल कैसे गुम हुआ या कहाँ पर चोरी हुआ, छीना गया, उसके हवाले से आप यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, फाइल आप अटैच करेंगे। याद रहे फाइल जो भी आप करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5 MB की हो, और PDF की सूरत में भी कर सकते हैं और तस्वीर की सूरत में भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फर्ज करें आप अपना डब्बे की पिक्चर आप साथ अटैच कर सकते हैं, या आपने पुलिस में कोई कंप्लेन दी है तो उधर से जो आपको रसीद मिली है या जो भी चीज मिली है वो भी साथ आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है IMEI 1, मतलब जो स्लॉट 1 में कई ऐसे मोबाइल है जिनमें 4 सिमें भी चलती हैं। आपकी स्लॉट 1 में जो सिम चल रही थी उसका IMEI नंबर यहाँ पर देंगे, ये डब्बे के ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी स्लॉट का IMEI नंबर, फिर तीसरी का, इसी तरह चौथी का। ये तमाम IMEI नंबर आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद आखिरी बार जब आपका मोबाइल गुम हुआ था, आपकी स्लॉट 1 में कौन सी सिम चल रही थी उसका नंबर देंगे आप। दूसरी स्लॉट में, इसी तरह तीसरी और चौथी में जब गुम हुआ था वही जो नंबर उस वक्त उसमें एक्टिव थे वही आपने यहाँ पर इंटर करने हैं। उसके बाद ब्रांड कौन सी है, कौन सी कंपनी का है, फर्ज कर ले नोकिया में ऐड करता हूँ या सैमसंग या जिसका भी आप यहाँ लिख सकते हैं। मॉडल कौन सा है, 112 में लिख रहा हूँ, वैसे यहाँ पर आप मॉडल दे देंगे जैसे कि Oppo S52 या इस तरह। उसके बाद उसका कलर क्या है वो आपने यहाँ पर दे देना है। नीचे आपने लिखना है जी रीजन ऑफ ब्लॉकिंग, आप क्यों ब्लॉक करवाना चाहते हैं। आपका स्नैच हुआ है, चोरी हुआ है या मिसिंग हुआ है। फर्ज कर ले मैं यहाँ पर मिसिंग ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने इंसिडेंट डेट, मतलब ये वाकया कब हुआ है, किस तारीख को हुआ है, मैं ये 5 अप्रैल फर्जी तौर पर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है नहीं, अगर कर दिया तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो पर ही रहने देंगे। यस करने की सूरत में वो आपसे FIR नंबर मांगेगा, तो अगर आपकी FIR नहीं हुई तो आप नो पर ही रहने दें, क्योंकि जब इसको मुकम्मल नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद ये OTP ऑप्शन है, यहाँ पर आप जनरेट करेंगे, आपको OTP नंबर आपके मेल पर आ जाएगा। 4 हिस्सों का कोड होगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट को आप चेक कर देंगे। चेक करने के बाद ये सबसे नीचे एंड पर एक रेड लाइन लिखी हुई आ रही है कि मैंने ये मुकम्मल तौर पर तमाम डाटा जो रीड कर लिया, ये दुरुस्त है तमाम इंफॉर्मेशन। आप इसको भी चेक करेंगे और ये वीडियो में आ रहा है रजिस्टर कंप्लेंट, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और ईमेल में आपको एक कंप्लेंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप अपना कंप्लेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक कंप्लेंट स्टेटस में यहाँ पर जो कंप्लेंट नंबर दिया होगा वो यहाँ पर इंटर करेंगे, CNAC नंबर इंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो ये दोनों, ये पहली जो है कंप्लेन CMS, आपने कैसे मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक करना है,
तो इसका लिंक और अपना कंप्लेन का आपने स्टेटस कैसे चेक करना है, इसका लिंक मैं दोनों लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद बात करते हैं सिम इंफॉर्मेशन के हवाले से। आप चाहते हैं कि आपके आईडी कार्ड पर नंबर पर कितनी सिमें चल रही हैं, तो आप 668 पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखकर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये 5 कंपनियों के यहाँ नंबर हैं। कुछ दोस्त शिकायत करते हैं कि यार मेरा राब्ता नहीं हो रहा, जैज की 111 जो है हेल्पलाइन है, इस पर राब्ता नहीं हो रहा, तो इसकी दूसरी हेल्पलाइन भी साथ है 111 300 300। इसी तरह टेलीनॉर की 345 के अलावा 11345100। इसी तरह यूफोन की 333 के अलावा 111333100। जोंग की 310 के अलावा 111222211। भारत की 321 111 321। ये इनकी हेल्पलाइन है, यहाँ से भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप मजीद यहाँ पर अपना CNIC नंबर देकर अपनी जो शनाख्ती कार्ड पर कितनी सिमें एक्टिव हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे, नीचे आप रिपोर्ट को चेक करेंगे, सबमिट कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने जैज की कितनी सिमें आ चुकी हैं। टेलीनॉर की कोई नहीं है, यूफोन की 1 सिम है, जोंग की 2 सिमें हैं, 1 डाटा सिम है, भारत की कोई नहीं है। टोटल 5 सिमें, यहाँ पर टोटल 6 शो हो रही हैं, 1 डाटा सिम है। 5 सिमों से ज्यादा हम एक्टिव नहीं करवा सकते। वॉइस प्लस डाटा सिम जो है वो 5 ही होती हैं। अगर जस्ट ओनली डाटा सिम आप करवाना चाहते हैं वो 5 से ज्यादा आप करवा सकते हैं। मतलब मेरी अभी टोटल 6 सिम हैं, तो अभी मैं 1 ओनली डाटा और सिम भी अपने नाम करवा सकता हूँ, 1 या 2 भी करवा सकता हूँ, तो वो इसमें इशू नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिवाइस वेरिफिकेशन की। आप अपने मोबाइल में सादा मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज में जाएंगे, उसमें आप टाइप करेंगे अपना IMEI नंबर और उसको 84 पर सेंड कर देंगे। 8484 पर आपने सेंड करना है, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी डिवाइस कौन सी है, आपका मोबाइल कौन सा है, उसका मॉडल क्या है, वो PTM में रजिस्टर शुदा है या नहीं है, और इसको ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। इसका IMEI नंबर आप मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं, आपने *#06# डायल करना है। जैसे डायल करेंगे आपकी स्क्रीन पर IMEI नंबर आ जाएगा। अगर आपकी 2 स्लॉट है सिम की तो 2 आ जाएंगे, 3 है तो 3, अगर 4 सिम में है तो 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना EMI नंबर लिखा हुआ है। नीचे मैं रिपोर्ट को चेक करूंगा। चेक करने के बाद मैं इस ग्रीन बटन को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये देखें ग्रीन टिक का निशान आ गया, योर मोबाइल डिवाइस, ये IMEI नंबर आ गया, ये PTA अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ गया। दिस IMEI इज ऑफ, ये मेरे मॉडल आ गया है, ये आपकी डिवाइस है, ये बिल्कुल ओप्पो की मेरी यही डिवाइस है। तो ये आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये एक वीडियो थी, बहुत ही इंफॉर्मेशन है इसमें। आप अपना मोबाइल कैसे ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।